अविच्छिन्न संस्कृति स्रोत मिले, जो देहादि में बाढ़े बाल का बल। प्रतिष्ठित प्रज्ञाएं नयन करे तो अनंत मिले सन्निधि में अमल। यदि किसी व्यक्ति के देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि में बालक का ही बल बढ़ा, अर्थात जैसे संसार में होने बरतने में सुख प्रतीत हुआ वैसे ही बरता, वैसे ही किया, तो वैसा ही व्यवहार करते करते अर्थात चलते चलते अंत में यही देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि सदा उसी तृष्णा की पूर्ति में ही इतनी अभ्यस्त या आदि हो जाएंगे कि बिना सोचे विचारे ही उधर की सोचेंगे। सांसारिक सुख या तृष्णा की पूर्ति बिना कोई दूसरा कर्म धर्म का विचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ सुख का लोभ मन को अंधा करके सब प्रकार के विपरीत संकल्प करवाकर क्रोध, अहंकार के साथ ही सब बुरे कर्मों में डाल देगा। बुद्धि भी वैसे ही निश्चय करने की आदत वाली बहुत प्रकार से तृष्णा पूर्ति के ही मार्गों को भला बतलाएगी, उन्हीं का निश्चय करवाएगी। अब यह सब इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि निद्रा और स्वप्न में भी इन्हीं के ही बर्ताव दिखाई देंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि सदा संसार के स्रोत या प्रवाह में बहते रहना ही प्राप्त होगा। सुख समझकर कई एक कर्म किए जाते हैं, परंतु उनके पीछे के परिणाम की बुद्धि बालक को पहले नहीं उपजती, दुख पाने पर उपजी भी तो अब केवल दुख को ही भोग रूप में दिखलाती हुई शोक आदि में ही डुबाए रखेगी। यह बालक के अज्ञान के साथ तृष्णा की दास्ता का बल है और उसका परिणाम है दुर्गति। यदि ध्यान विचार द्वारा थोड़ा तृष्णा के मार्ग को रोककर सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा उपजा ली और दुख उत्पन्न होने से पहले ही अपनी बुद्धि द्वारा जानकर उसका यानी दुख का मार्ग ही रोक दिया, तो यही प्रतिष्ठित अर्थात भली प्रकार से टिकी प्रज्ञाओं का बल है, सत्य ज्ञान का बल है। यदि यही ज्ञान मनुष्य का नेतृत्व करें तो अनंत आत्मा सब में समान सुख आनंद रूप से समाधि में अपने निकट ही प्राप्त हो जाता है। वह सब अविद्या, मान, मोह, राग, द्वेष आदि बंधनों से परे हैं, इसलिए सब दुख इसमें नहीं है और यह सुख रूप अनंत है, अर्थात इसका सुख भी अनंत है। इस पद्य का यही तात्पर्य है कि संसार के भोगों तथा सुखों वाले मन में जब यह लोभ नहीं रहते तो इन्हीं लोभों तथा सांसारिक सुखों की खींच रूप तृष्णा का तनाव सोई हुई अवस्था में होने के कारण ज्ञान या आनंद रूप आत्मा तो ढका सा ही रहता है, उसका सुख या ज्ञान प्रकट नहीं होता। केवल सांसारिक भोगों में ही मन का झुकाव होने के कारण आत्मा पर अविद्या का पर्दा पड़ा रहता है। ज्ञान बिना तो अपना नाश सा प्रतीत होता है। तब पुनः ज्ञान पाने के लिए संसार में ही जन्मना पड़ता है। इस प्रकार यह संसार का प्रवाह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होगा। यही बालक या अज्ञानी में अज्ञान तथा तृष्णा रूप बल के बढ़ने पर होगा। यदि ज्ञान तथा विचार द्वारा जीवन काल में ही इन्हीं सांसारिक भोगों तथा विषयों के सुखों की खींच रूप तृष्णा को रोग समझकर हमने मन से उतार दिया, तो यही सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा ने हमारा नयन या नेतृत्व किया, अर्थात इसी सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा के पीछे पीछे हमने चलकर सारी जगत की तृष्णा को रोग समझकर मन से ही उतार दिया। इसी तृष्णा की खींच न रहने पर या मन से उतर जाने पर इसी मन या अपने आप में आत्मा का ज्ञान तथा आनंद प्रकट हो गया। आत्मा तो नाश रहित है, तो प्रकट आत्मा का अनंत आनंद भी अपने निकट ही मिल गया।